गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 6 क्लास के लिए एक लेसन लेके आए हैं, ए पैक्ट विद द सन, यानी धूप के साथ समझौता। पैक्ट होता है समझौता या वादा, और सन होती है यहाँ पर धूप, यानी धूप के साथ वादा। तो इसमें एक स्टोरी है बच्चों। स्टोरी किसके बारे में है वो देखेंगे हम। इसमें आप देखेंगे कि एक छोटी लड़की है सईदा। इस लड़की का नाम है सईदा, ठीक है। और ये इसकी माँ जो है वो बीमार है, और वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है। तो इसकी माँ को ठीक होने के लिए उसे धूप की ज़रूरत है। तो सईदा है वो धूप से कहती है कि तुम आना और मेरी माँ को ठीक करो। तो धूप उससे वादा करती है, इसी को हम पैक्ट बोलते हैं, पैक्ट विद द सन। धूप उससे वादा करती है कि हम आएंगी और तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगी। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो यहां हम शुरू से पढ़ेंगे इस लेसन को। तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है कि सईदाज मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। सईदा की जो माँ है उसको उचित मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी उसका चिकित्सकीय उपचार या इलाज नहीं हुआ था। कंप्लेंट यहाँ पर है बीमारियाँ, उसकी बीमारियों के लिए। हैज नॉट रिसीव्ड का मतलब उसे प्राप्त नहीं हुआ था। सी इज डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। डिनाइड होता है यहाँ पर मना करना, मनाही करना। उसे स्वस्थ खाने की, धूप की और ताज़ा हवा की मनाही कर दी गई थी कि आप इसमें धूप में या हवा में न निकलें, आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एट लास्ट, आखिर में, सी कंसल्ट्स ए गुड फिजिशियन। वो एक अच्छे डॉक्टर से बात करती है। हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस, जो उसे प्रभावशाली दवाइयाँ और अच्छी सलाह देता है। तो अब देखते हैं हम इस लेसन को। इस लेसन में क्या है, यह कहता है कि सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सईदा की जो माँ थी वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नॉट, यानी बुखार, खांसी, बदन दर्द और जोड़ों में दर्द, और क्या क्या नहीं। यहाँ वट नॉट का मतलब और क्या नहीं, यानी सब कुछ, सारी परेशानियाँ उसको थी। ट्रीटेड बाई ए वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। हफ्तों तक विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों द्वारा ट्रीट होता, इलाज करने के बाद क्या होता था, सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट होती है सुधार। कई बार उसमें सुधार के लक्षण दिखाई देते थे, ठीक है। कई बार उसमें लगता था कि उसमें सुधार हो गया, यानी वो ठीक हो गई है, कई बार ऐसा लगता था। लेकिन जल्दी ही रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ। लेकिन जल्द ही वो अपनी वापस बीमारी वाली स्थिति में आ जाती थी, ठीक है। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट बाई अनदर। कंप्लेंट है यहाँ पर बीमारी, सब्स्टिट्यूट होता है एक दूसरे पर हावी हो जाना या उसके बाद आ जाना, बाई अनदर, यानी एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी उस पर हावी हो जाती थी या लग जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस। अब वो कमजोर और रंगहीन, यानी पीली पड़ गई थी। कलरलेस का मतलब यहाँ की उसका रंग उड़ गया था। सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। की फॉरबिडन होता है मनाही करना, सामान्य भोजन की उसे मनाही कर दी गई थी। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, और सख्त आदेशों के अंदर उसको रखा गया। क्या आदेश थे कि टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम। उसके छोटे तंग कमरे में, ठीक है, यहाँ अंधेरा भरा कमरा, तंग कमरा था, उसी तक वो सीमित रहे लगातार। ऐसा उसे सख्त आदेश थे, सख्त ऑर्डर थे कि वो अपने उस अंधेरे और तंग कमरे में रहे। और उस कमरे के क्या हो, विद डोर्स एंड विंडोज फासन, और उसकी जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वो बंद रहें। फासन का मतलब होता है बंद रहना। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। धूप और ताज़ा हवा से उसे वंचित कर दिया गया था, यानी धूप और ताज़ा हवा के बारे में उसको
मनाही थी भी, उसमें नहीं जाना है। अब क्या होता है कि व्हेन सी बिकेम क्रिटिकल। अब यहाँ सी देखिए, सी किसके लिए यूज हुआ है, ये सईदा की माँ के लिए यूज हुआ है कि जब वह क्रिटिकल यानी गंभीर स्थिति में पहुंच गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परस्यूडेड हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, कि जो उसके रिश्तेदार और पड़ोसी थे उन्होंने उसको मना लिया, परस्यूडेड होता है मना लेना या राजी कर लेना, टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, एक विशेष डॉक्टर से। स्पेशलिस्ट वो होता है जो बीमारियों का विशेष जानकार हो, ऐसे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, कंसल्ट करने के लिए उसको मना लिया। इवन दो हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई, यहाँ तक कि उसकी जो फीस चाहे बेशक ऊंची हो, यानी ज़्यादा फीस हो चाहे बेशक उसकी, तो भी आपको एक स्पेशलिस्ट से सलाह करनी है। इस बात के लिए उन्होंने उसको मना लिया। लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मनी, कि जीवन है वो धन से ज़्यादा प्रेशियस है, कीमती है। ठीक है, धन से ज़्यादा। यहाँ मोर प्रेशियस में सेकंड डिग्री का यूज हुआ है। दे सेड, उन्होंने कहा, ये बात कही कि लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मनी। सईदाज मदर वॉज पुअर, सईदा की माँ जो थी वो गरीब थी, बट सी ईडिड देयर एडवाइस, ईडिड होता है ध्यान से सुनना और मान लेना, लेकिन उसने उनकी एडवाइस मानी, किनकी, नेबर और रिलेटिव की एडवाइस चला थी वो मान ली। एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट्स, और कुछ जो गहने, छोटे गहने होते हैं ट्रिंकेट्स, उनको बेच दिया। सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, बेच दिया। टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर की फीस और दवाइयों की कीमत के लिए उन्होंने ये बेच दिए। अब क्या होता है कि द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद डॉक्टर आया, एंड एग्जामिन्ड हर, और उसका चेकअप किया, एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। अब देखिए, इफेक्टिव एंड कॉस्टली यानी प्रभावशाली और महंगी दवाइयाँ उसे लिख कर दी। प्रेस्क्राइब्ड मतलब उसे सलाह दी इस बारे में कि ये लें, लिख कर देना, प्रेस्क्राइब्ड। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, अब ये प्रश्न आया कि उसे क्या खाना चाहिए, व्हाट शी शुड ईट, कि उसे क्या खाना होगा। ही सेड, यहाँ डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा कि एनीथिंग यू विश टू ईट, कि जो आपकी इच्छा हो वो खा लेना, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा, कि आप चपाती, सब्जियां, दूध, फल या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ पे खा सकते हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, इनके अलावा उन्होंने एक बात जोड़ते हुए कहा, ही एडिड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली होता है जोर देकर उसने एक बात जोड़ी, क्या कही कि लीव दिस डार्क होवल, इस जो अंधेरी डार्क ओवल, इस अंधेरी कोठरी को छोड़ दो, लीव छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम, और एक बड़े कमरे में रहो। बिगर सेकंड डिग्री है, बिग की सेकंड डिग्री बिगर, बड़े कमरे में रहो। विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, जिसके दरवाजे और खिड़कियां खुले हों। सिट इन द सन, सन का मतलब यहाँ पर है धूप, कि धूप में बैठो। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, हर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपको धूप में बैठना है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप और ताज़ा हवा। ही कंक्लूडेड, उसने आखिर में निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि धूप और ताज़ा हवा आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, कि धूप और ताज़ा हवा है वो दवाइयों से भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये बात उसने कही। अब क्या है कि द डॉक्टर एडवाइस, जो डॉक्टर की जो सलाह थी, डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, डॉक्टर और उसकी सलाह, बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नोइजी कमेंट्री, कि एक विषय बन गए वो किसका, एक टिप्पणियों का, जो शोरगुल में बदल गई थी। इतनी ज़्यादा टिप्पणियाँ हुई इस बात पर, किन के बीच में हुई, अमंग ऑल प्रेजेंट, जो वहाँ पर सारे प्रेजेंट थे उनके बीच में इस बात पर बहस होने लगी। सम फेवर्ड वाइल अदर्स ओपोजिटेड, कि कुछ ने इसका पक्ष लिया और कुछ ने इस बात का विरोध किया कि धूप में जाना है कि नहीं जाना। कुछ ने तो इसका फेवर किया भी जाना चाहिए, कुछ ने इसका विरोध किया। एक्सपोजर टू द सन, एक्सपोजर टू सन एंड एयर, कि धूप और हवा में घूमना या जाना। फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ होती है लगातार खांसी,
जो लंबे समय से खांसी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हवा और धूप में घूमना वॉज डेंजरस, खतरनाक हो सकता है या खतरनाक था। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर, एक अनुभवी औरत ने यह बात कही कि हवा और धूप में घूमना खतरनाक है। ये बात एक लेडी ने कही। तो एक ए यंगर नेबर और उससे एक छोटा पड़ोसी नियरली क्वार्ड विद हर ओवर दिस, इस बात पर वो उसे झगड़ ही पड़ा। यानी वो तो कह रही थी कि घूमना गलत है, और ये यंगर नेबर कह रहा था कि घूमना सही है। तो इस बात पर उनकी एक क्वारल हो गया, झगड़ा ही हो गया। टू एग्जस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, कि इतनी ज़्यादा एग्जस्टेड होता है थका होना, डिबेट यानी बहस में हिस्सा लेने के बाद थकी हुई। कौन थकी? सईदाज मदर, सईदा की माँ थक गई। रिमेन्ड क्वाइट, चुप रही वो। बट डिटरमाइंड, लेकिन उसने निश्चय कर लिया टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की सलाह मानने का उसने निश्चय कर लिया। उसने कहा कि डॉक्टर की सलाह ही मानूंगी चाहे कुछ भी कहे। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस होते हैं परिणाम या प्रभाव, भाई परिणाम है उनको भूल जाओ। ही सेड एट लास्ट, आखिर में वो बोली, सईदा की माँ बोली, क्या बोली कि आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। कैरी आउट होता है पालन करना, मैं उनकी पालन करूंगी, उनके निर्देशों का। टू द लेटर, टू द लेटर का मतलब होता है अक्षरश, यानी बिल्कुल जो कही गई बात है वो पूरी तरीके से मानूंगी। अभी कहते हैं कि मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो बेड है या मेरा बिस्तर है वो अगले कमरे में लगा दो, मूव कर दो, लगा दो। एंड लेट मी सिट इन द सन, और मुझे धूप में बैठने दो। ऑन माई चारपाई, मेरी चारपाई पर। फॉर एन आवर डेली, 1 घंटा रोज मुझे मेरी चारपाई पर धूप में बैठने दो। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।